नमस्कार और जय सनातन धर्म की। हमारी आज की चर्चा का उद्देश्य आपकी रसोई और आपके डाइनिंग टेबल पर सजे उस मीठे जहर का पर्दाफाश करना है जो गर्मियों में आपको राहत और सेहत देने के बजाय सीधे श्मशान घाट पहुंचा सकता है। आज सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यह है कि इस जानलेवा जहर से अपने और अपने परिवारजनों के प्राणों की रक्षा आखिर कैसे की जाए, क्योंकि फल खाना छोड़ देना तो कोई तरीका नहीं हो सकता। इन दिनों आपने गौर किया होगा कि कड़कड़ाती गर्मियों में भी बाजारों में लाल सुर्ख तरबूज कौड़ियों के दाम बिक रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खरीदने वालों की संख्या काफी कम है। इसके पीछे की वजह बेहद खौफनाक है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में भारत के अलग अलग राज्यों से तरबूज खाने के बाद पूरे के पूरे परिवारों के अस्पताल पहुंचने और कई लोगों की मौत होने की सनसनीखेज घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि इन घटनाओं के पीछे के असली कारणों या जानलेवा केमिकल के फल में पहुंचने के तरीकों के बारे में अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है, जबकि कई जगहों पर यह आशंका सच भी साबित हो रही है कि तरबूज को रातों रात लाल करने और चीनी जैसा मीठा बनाने के लिए सिरिंज के जरिए खतरनाक रसायन सीधे फल के भीतर इंजेक्ट किए जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ तरबूज की नहीं है। इन दिनों भारतीय बाजारों में मिलने वाले हर उस फल को जिसे आप सेहतमंद समझकर खाते हैं, चाहे वह खरबूजा हो, आम हो, अंगूर हो, केला या पपीता हो अथवा कोई अन्य फल, उन्हें लंबे समय तक सड़ने से बचाने, जल्दी पकाने और कृत्रिम रूप से मीठा करने के लिए इतने खतरनाक जहर का इस्तेमाल इतने बड़े पैमाने पर किया जा रहा है कि स्थिति अब अलार्मिंग स्टेज यानी बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब इनमें से हर एक घटना का कारण इंजेक्शन वाला फल ही हो यह जरूरी नहीं है। कई मामलों में बैक्टीरिया, गंदा पानी, खराब स्टोरेज, फंगल संक्रमण या अत्यधिक पेस्टिसाइड रेजिडुअल यानी कीटनाशकों के अवशेष भी कारण हो सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि भारतीय बाजारों में तेजी से बढ़ रही मिलावट और केमिकल आधारित खेती अब बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह जहर सिर्फ तरबूज तक सीमित नहीं रहा है। आम, पपीता, केला, खरबूजा, अंगूर, सेब, स्ट्रॉबेरी और यहां तक कि महंगे ऑर्गेनिक फल भी कई बार इस रासायनिक खेल का हिस्सा बन चुके हैं। इसलिए आज की यह चर्चा डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सुरक्षित बनाने के लिए है, क्योंकि फल खाना बंद करना समाधान नहीं हो सकता, बल्कि सही फल पहचानना और उन्हें सुरक्षित तरीके से उपयोग करना ही असली समाधान है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह पूरा खेल कैसे चलता है। सबसे पहले बात करते हैं आम, केला और पपीते की, जिन्हें जल्दी पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का अंधाधुंध इस्तेमाल होता है, जिसे आम भाषा में मसाला कहा जाता है। जब यह केमिकल फल की नमी से मिलता है तो एसिटिलीन गैस पैदा होती है, जो फल को पका तो देती है, लेकिन इसके साथ इसमें आर्सेनिक और हाइड्राइड जैसे बेहद जहरीले तत्व मिल जाते हैं, जो सीधे आपके लिवर, किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं और लंबे समय तक इस्तेमाल होने से कैंसर तक का कारण बन सकते हैं। वहीं तरबूज और खरबूजे को रातों रात बड़ा करने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो इंसानी शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस यानी हार्मोन का संतुलन बिगाड़ देता है, जिससे बच्चों में समय से पहले मैच्योरिटी आने लगती है। और इसे लाल रंग देने के लिए एरिथ्रोसिन या सूडान रेड जैसी प्रतिबंधित डाई को सीधे सुई से इंजेक्ट किया जाता है, जो पेट के भीतर जाते ही फूड पॉइजनिंग और पेट के अल्सर का कारण भी बनती है। बात अगर सुंदर दिखने वाले चमकदार अंगूरों की करें तो उन पर क्लोरोपाथरिफॉस और अन्य ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशकों का इतना भारी लेप लगाया जाता है कि वे धोने के बाद भी नहीं छूटते और ये सीधे हमारे नर्वस सिस्टम यानी दिमाग की नसों पर हमला करके याददाश्त और न्यूरोलॉजिकल बीमारियां पैदा कर सकते हैं। वैसे वैज्ञानिक रूप से हर वायरल वीडियो सही नहीं होती, लेकिन यह भी सच है
कि अनियंत्रित केमिकल यूजेज आज एक गंभीर समस्या बन चुका है। यदि तरबूज अंदर से अस्वाभाविक रूप से चमकदार लाल हो, उसके बीज पूरी तरह विकसित ना हो, स्वाद अजीब लगे या काटते ही तेज कृत्रिम गंध आए, तो सावधान हो जाना चाहिए। अब आते हैं अंगूर, स्ट्रॉबेरी और सेब जैसे सुंदर दिखने वाले फलों। अंगूरों पर कई बार ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड्स जैसे शक्तिशाली कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि कई देशों में रेजिडुअल टेस्टिंग या रासायनिक अवशेष परीक्षण बहुत सख्त होता है। लगातार ऐसे पेस्टिसाइड्स शरीर में जाएं तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यानी दिमाग और नसों से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सेब पर कई बार वैक्स कोटिंग की जाती है ताकि वे महीनों तक चमकदार दिखें। हर वैक्स कोटिंग खतरनाक नहीं होती क्योंकि फूड ग्रेड वैक्स वैध हैं, लेकिन कई बार घटिया और इंडस्ट्रियल क्वालिटी कोटिंग भी इस्तेमाल हो जाती है। इसलिए चमकदार फल हमेशा हेल्दी हों, यह जरूरी नहीं। और अब सबसे बड़ा भ्रम, ऑर्गेनिक फल। आज भारत में ऑर्गेनिक मार्केट तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन समस्या यह है कि असली ऑर्गेनिक उत्पादन अभी कुल खेती का मात्र 2% से भी कम है। ऐसे में बाजार में नकली ऑर्गेनिक टैगिंग का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। साधारण केमिकल वाले फल पर ऑर्गेनिक का स्टिकर लगाकर 3 गुना दाम वसूले जाते हैं। इसलिए सिर्फ लेबल देखकर भरोसा करना भी खतरनाक हो सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल, आम आदमी आखिर करे तो क्या करे? क्योंकि हर कोई गांव या बगीचे में जाकर पेड़ों से फल तोड़कर नहीं ला सकता। तो आइए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल सर्वाइवल गाइड की। तो फलों को खरीदते और खाते समय 4 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, जहां तक संभव हो सीजनल फ्रूट्स यानी मौसम के ताजा फल खाइए। यही सनातन जीवन शैली भी कहती है और आधुनिक साइंस भी। जो फल अपने प्राकृतिक मौसम में उगते हैं वे कंपैरेटिवली कम केमिकल इंटरवेंशन के साथ आते हैं, और सबसे मजेदार बात यह है कि वे सबसे सस्ते भी होते हैं। गर्मियों में तरबूज, खरबूजा, आम, बरसात में जामुन, अमरूद, सर्दियों में संतरा, मौसमी। प्रकृति ने हर मौसम के हिसाब से अनगिनत फल दिए हैं। दूसरी बात, बहुत बड़े अत्यधिक चमकदार और अननेचुरली परफेक्ट फ्रूट्स से सावधान रहिए। प्रकृति में हर फल थोड़ा अलग दिखता है। अगर हर आम एकदम एक जैसे चमकीले पीले हों, हर सेब प्लास्टिक जैसा चमक रहा हो, तो सतर्क हो जाइए। तीसरी बात, कटे हुए सड़क के किनारे के फल खाने से बचिए। गर्मी में बैक्टीरियल कंटामिनेशन बहुत तेजी से बढ़ता है। कई बार बीमारी केमिकल से नहीं बल्कि खुले में रखे कंटेमिनेटेड फ्रूट्स से होती है। बच्चों को सड़क किनारे कटे तरबूज या पपीता खिलाना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। चौथी और सबसे उपयोगी बात, फलों को सीधे मत खाइए। घर लाकर एक बड़े बर्तन में पानी भरें, उसमें 2 चम्मच बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा या थोड़ा सिरका डालें। फलों को 20 से 30 मिनट उसमें डुबोकर छोड़ दें। कई वैज्ञानिक स्टडीज बताती हैं कि इससे सतह पर मौजूद काफी पेस्टिसाइड रेजिडुअल कम हो सकता है। उसके बाद साफ बहते पानी से अच्छी तरह धोएं। अंगूर जैसे फलों को विशेष रूप से रगड़ रगड़ कर धोना चाहिए। सेब जैसे फलों का छिलका यदि बहुत वैक्सी लगे तो हल्के गर्म पानी से साफ करना चाहिए। यदि संभव हो तो छिलका उतार कर खाना सुरक्षित हो सकता है। और अब बात सरकार और सिस्टम की। सच कहें तो सिर्फ कंज्यूमर अवेयरनेस काफी नहीं है। जब तक मंडी लेवल पर केमिकल टेस्टिंग नहीं होगी तब तक यह खेल पूरी तरह नहीं रुकेगा। हर बड़ी मंडी में मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन्स और रैंडम रेजिडुअल टेस्टिंग लैब्स होनी चाहिए। QR ट्रेसिबिलिटी सिस्टम होना चाहिए ताकि यह भी पता चल सके फल कहां उगा और कहां से कैसे आया। फूड सेफ्टी अधिकारियों को सिर्फ त्योहारों पर नहीं बल्कि नियमित सरप्राइज चेकिंग करनी चाहिए। और जो लोग
जानबूझकर जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल करते पकड़े जाएं, उनके खिलाफ सिर्फ जुर्माना नहीं बल्कि कठोर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात और कहना जरूरी है, सभी किसान या सभी व्यापारी दोषी नहीं हैं। देश में करोड़ों ईमानदार किसान आज भी मेहनत से सुरक्षित खेती कर रहे हैं। समस्या उन लालची नेटवर्क्स और मिडिलमैन की है जो जल्दी मुनाफे के लिए जनता की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए जागरूकता का मतलब किसान विरोध नहीं बल्कि अनसेफ प्रैक्टिसेस के खिलाफ आवाज उठाना है। कुल मिलाकर स्थिति गंभीर जरूर है लेकिन होपलेस नहीं। अगर कंज्यूमर जागरूक हो जाए, सरकार टेस्टिंग मजबूत करे और लोग सीजनल, लोकल और अच्छी तरह धुले हुए फल खाना शुरू करें तो इस खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हमारी सनातन परंपरा में तो हमेशा कहा गया है, शुद्ध आहार से शुद्ध विचार। आज मॉडर्न साइंस भी यही कह रहा है कि प्राकृतिक, ताजा और मिनिमली प्रोसेस्ड फूड ही सबसे सुरक्षित है। इसलिए डरिए मत, लेकिन आंख बंद करके भी मत खाइए। जागरूक बनिए, अपने परिवार को बचाइए और इस उपयोगी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। वैसे आपके हिसाब से इस बेहद दुखदाई और अलार्मिंग स्थिति से अपना बचाव करने के लिए उपभोक्ता खुद क्या कर सकते हैं? क्या आपको भी लगता है कि बाजारों में मिलने वाले फलों के कारण पेट से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं? क्या सरकार को इन केमिकल माफियाओं के खिलाफ सीधे जेल भेजने जैसा कड़ा कानून तुरंत लागू करना चाहिए? और क्या आप आज से ही फलों को बेकिंग सोडा के पानी में धोकर खाने का यह नियम अपने घर में लागू करेंगे और इस उपयोगी जानकारी को अधिक से अधिक सनातनी भाइयों तक शेयर करेंगे? जरूर बताइएगा। नमस्कार। जय सनातन धर्म की।